हेलो चिल्ड्रन, कल हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया था इंग्लिश का। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाचा नेहरूज लेटर। चाचा नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें बच्चे प्यार से चाचा कहते थे, तो ये उनका लेटर है बच्चों के नाम। उन्होंने बच्चों को ये पत्र लिखा है, तो देखिए। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग एंड प्लेइंग विद देम। मुझे अच्छा लगता है मैं बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ बातें करना। When I am with them, जब मैं उनके साथ होता हूँ, I forget that I am terribly old, मैं भूल जाता हूँ कि मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। And it is very long ago since I was a child, और ये तब से है, ऐसा चल रहा है जब मैं बच्चा था। But when I sit down to write, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ, I cannot forget my age, तो मैं अपनी एज को, अपनी उम्र को नहीं भूलता। ओल्ड पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स टू द यंग वंस। जो बुजुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है बच्चों को भाषण देने की। आई रिमेंबर दैट आई डिसलाइक दिस, कि मुझे याद है कि ये मुझे भी पसंद नहीं था। व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक बॉय था, लड़का था। सो आई सपोज यू डू नॉट लाइक इट आइदर, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें भी ये पसंद नहीं होगा। ग्रोन अप्स ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ अपीयरिंग टू बी वेरी वाइज, क्योंकि जो अब बढ़ते बच्चे हैं वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। आई हैव नॉट येट क्वाइट मेड अप माई माइंड वेदर आई एम वाइज और नॉट, मतलब मैं चुप नहीं रह सकता, चाहे मैं बुद्धिमान हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ बोलना है, ऐसा दिखाते हैं वो। समटाइम्स लिसनिंग टू अदर्स आई फील दैट आई मस्ट बी वॉइस, कुछ समय ऐसा होता है कि जब मैं दूसरों को सुनता हूँ तो मुझे खुद फील होता है कि मुझे भी बुद्धिमान होना है। देन लुकिंग एट माई सेल्फ, फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ। आई बिंग टू डाउट, तो मैं शक में, डाउट मीन्स शक, तब खुद से मैं शक में हो जाता हूँ कि मैं वास्तव में हूँ या नहीं हूँ। पीपल हु आर वाइज डू नॉट टॉक अबाउट देयर विजडम्स एंड डू नॉट बिहेव एज इफ दे वर वेरी सुपीरियर पर्सन, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी अपने आप को दिखाते नहीं है, प्रदर्शित नहीं करते, अपने विषय में, अपनी बुद्धिमत्ता के विषय में बात नहीं करते और ना ही अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर व्यक्ति दिखाते हैं। What then shall I write about? तो क्या मुझे उसके विषय में लिखना चाहिए? If you were with me, यदि आप मेरे साथ हो तो I would love to talk to you about this beautiful world of ours, तो मैं इस अपने प्यारे से संसार के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ। We have all this beauty all around us, हमारे चारों तरफ बड़ी सुंदरता है। And yet we forget about it, और हम सब इसके विषय में भूल चुके हैं। And lost ourselves in fighting, अपने आप को हमने झगड़ों में व्यस्त कर दिया है। We sit in our offices and think that we are doing very important work, जब हम अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं। I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to your beautiful surroundings. मैं आशा करता हूँ कि तुम बड़े ही विनम्र हो, समझदार हो, अपनी आंखें और कान खोलोगे और देखोगे अपने चारों तरफ संसार की सुंदरता को। Can you recognize the flowers by their names and the birds by their singings? क्या आप किसी फूल को उसके नाम से बुला सकते हो? And
जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी सिंगिंग से पहचानते हो। हाउ इजी इट इज टू मेक फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ मित्रता रखना कितना आसान है। यू मस्ट हैव रीड मैनी फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज, हमने बहुत सी स्टोरियां, परियों की कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेयरी टेल, जो हमारा संसार है वह एक परियों का देश है, बड़ा परियों का देश है। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, हमें केवल अपने आँखों को और कानों को खोलने की आवश्यकता है उसे देखने के लिए। Some month ago, कुछ महीने पहले, the children of Japan wrote to me and asked me to send them an elephant. कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने मुझे पत्र लिखा और कहा कि क्या आप हमें एक एलिफेंट, हाथी भेज सकते हैं। I sent, मैंने भेजा। I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India. मैंने भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी भेजा। This noble animal become a symbol of India to them. ये महान हाथी एक चिन्ह बन गया भारत का। And a link between them and the children of India. भारत के बच्चों के और उनके बीच का एक संपर्क का साधन बन गया। I was very happy that this gift of our gave so much joy to so many children of Japan. मुझे बड़ी खुशी है कि वो जापान के जो बच्चे थे वो बहुत खुश हुए इस चीज़ को देख करके, उन्हें ये एक तोहफे की तरह से लगा। And made them think of our country, और हमारे देश के बारे में सोचने पर मजबूर हुए। Remember that everywhere there are children like you, going to school and work and play and sometimes quarreling but always making friends again. कि हमेशा याद रखो कि हर जगह आप जैसे ही बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं, खेलते भी हैं और कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, लेकिन बाद में हमेशा दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। Can you read about these countries in your books? क्या आपने हमेशा इन देश के बारे में किताबों में पढ़ा होगा। एंड व्हेन यू ग्रो अप, जब बड़े होगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, तो बहुत जगह आप घूमोगे भी। गो देयर एज फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ मित्र मिलेंगे, फ्रेंड की तरह जाओगे, फ्रेंड की तरह से ही मित्र मिलेंगे, आपका स्वागत करेंगे, नमस्कार करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर 3, 1949। कि ये पत्र जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, यानी कि चाचा नेहरू ने 3 दिसंबर को 1949 में। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे आपको पेंसिल से लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें और लर्न करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ और वर्ड मीनिंग भी दे देती हूँ। ये वर्ड मीनिंग है आपके टेरिबली, अत्यधिक, लेक्चर, भाषण, विजडम, बुद्धिमता, डाउट, शक, सेंसिबल, समझदार, रिकॉग्नाइज, पहचानना, क्वार, झगड़ा, ग्रीट, नमस्कार, सिंबल, प्रतीक, लिंक, संपर्क। ठीक है। सबसे पहले आप ये वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे, फिर लेसन की रीडिंग करेंगे ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।